सबसे पहले आप लाइव प्रूफ देख लें। तो मेरा यह मुर्गा भी जो है ना, ये चुटकी पर लगा हुआ है। ये चुटकी पर लगा हुआ है। कितना टाइम है? सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड की वीडियो है, चंद मिनट की वीडियो है। ये देखें, आप जितनी दफ़ा घुमाएं इसे ये घूमेगा। ये क्यों? ये बस चंद मिनट की वीडियो आपने देखनी है। बस आज के लिए हमारा मिनी व्लॉग है और कोई इतनी रॉकेट साइंस में नहीं बताऊंगा। ये चंद सेकंड की, चंद मिनट की वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका मुर्गा भी चुटकी पर जल्द से जल्द लग जाएगा। आपका मुर्गा जल्द से जल्द, कम से कम वो कितने दिन में चुटकी पर लग सकते हैं? 2 दिन या 1 हफ्ता। अगर बहुत ही खतरनाक मुर्गे आपको देखकर भागते हैं, फिर भी वो 1 हफ्ता लगाएगा चुटकी पर लगाने के लिए। अब ये मुर्गा मैं आपके साथ ही चुटकी पर लगाऊंगा। ये 1 हफ्ते के बाद आपने देखना है। अभी मैंने अकेला बंद किए हुए फिलहाल, अभी टोटके नहीं आजमाए। आपके साथ ही इस वीडियो को देखकर आपके साथ ही मैं इसको चुटकी पर लगाने की टिप्स आजमाऊंगा। देखेंगे आप 1 हफ्ते के बाद ये भी चुटकी पर लगा हुआ है। सिर्फ चुटकी पर ही लगाना नहीं, मैं आपको साथ साथ इसकी खुराक बताऊंगा और इस खुराक के फ़ायदे भी बताऊंगा। और अगर आपका मुर्गा बीमार हो जाता है, गला उसका ख़राब हो जाता है, यह भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो इतनी लंबी नहीं करूंगा, आम सी बातें करूंगा और खास आपको टिप्स बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देख लो। तो हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक मरतबा दोबारा खुद देख लें, क्योंकि आपको शक न हो कि कहीं अलग बंद किया हुआ था तो वैसे ही निकाल कर चुटकी पर लगाइए। अब ये सामने कर दें। ये जितनी मरतबा आप मारेंगे चुटकी, ये घूमेगा। अब इसका काम बन चुके हैं चुटकी पर लगना। तो आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। ये देखिए, ये टोटके मैं बताता रहता हूँ वीडियो में। ये आपने क्या करना है? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए किसी भी मुताल्लिक, किसी भी बीमारी के मुताल्लिक, चाहे उस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कमेंट करेंगे उस बीमारी के बारे में, तो मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर भेजूंगा। आप देखेंगे आपका मुर्गा जल्द अज जल्द सेट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो को क्या करना है? मुकम्मल देखना है। तो दोस्तों, आपने काफ़ी शौकीनों के मुँह से ये सुना होगा कि एक बीमारी आजकल काफ़ी वायरल चल रही है, काफ़ी तेज़ी से फैल रही है ये मुर्गों और मुर्गियों में, जो कि क्या है? रानीखेत की बीमारी। आपने सुना होगा, उसका इलाज ही मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा मुश्का और लसानी क्रॉस में एक मुर्गा है, वो 2 दिन पहले, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले उस पर रानीखेत की बीमारी का अटैक हुआ है। वो आपको अभी मैं दिखाता हूँ, आप उसे देखेंगे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस पर रानीखेत की बीमारी का अटैक हुआ है। ये मुर्गा इसमें बांध है। जल्दी से जल्दी आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख लें इसे। सबसे पहले अभी आपको ज़रा सुस्त लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको इसको बाहर निकाल के भी बताता हूँ। तो दोस्तों, ये इस मुर्गे की आप जान देख सकते हैं मेरी खुराक की वजह से। और इस मुर्गे की आप क्या करें? इस हीरे मुर्गे की, यानी कि मेरा बादशाह मुर्गा, इसका मैंने नाम रखा हुआ है। इस बादशाह मुर्गे की आप मेरी खुराक की वजह से हाइट देख सकते हैं, और इस मुर्गे की छाती आप देख सकते हैं मेरी खुराक की वजह से। तो जी हाँ, ये खुराक आप अगर वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो बिल्कुल मैं ये खुराक आपको भी बताऊंगा, आपके साथ भी इसको शेयर करूंगा। यकीनन आप इस खुराक को अगर चुटकी पर लगाने के अलावा बाकी टाइम भी अगर इस्तेमाल करें तो आपका मुर्गा चाहे मैदानों में फेंके उसे आप, या चाहे अपने दोस्तों के मुर्गे के साथ लड़वाएं, या चाहे किसी भी मैदान में फेंक लें, आपका मुर्गा भागेगा भी नहीं और अगले मुर्गे को टिकने भी नहीं देगा ज़्यादा देर तक। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका शौक भी अच्छा सलामत होगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम चल रहे हैं। ज़रा कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, तो इस वजह से नज़ला ज़ुकाम पर सबसे पहले बात करते हैं। नज़ला ज़ुकाम की वजह से अब रानीखेत की बीमारी पर मैं बोलने लगा हूँ। रानीखेत की बीमारी की एक ये उसका स्टेज है, नज़ला ज़ुकाम सबसे बड़ी स्टेज है, यानी कि मुर्गों का गला जो होता है। सबसे पहली ये स्टेज कौन सी है? मुर्गों का गला पकड़ में आ जाते हैं। मुर्गों का गला कैसे करने लग जाता है? खर 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 खर, ऐसे आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपने, अगर आपका मुर्गा भी ऐसे कर रहे हैं तो आपने ऐसे कमतर नहीं समझना। आप इसे यही समझें कि आपके मुर्गे को रानीखेत की बीमारी पड़ चुकी है और वो उसकी पहली स्टेज पर है। अब इस पर इसकी इलामात क्या होंगी? यही होंगी कि आपने इसका इलाज कैसे करना है। इलाज ऐसे करने कि आपने क्या करना है, न्यूरोबियान की एक गोली मिलती है। ये अभी मेरे पास हुई, आपको दिखाता हूँ। ये अभी देखें, ये 4 गोलियां मैंने दी भी हुई हैं। आपको मैंने बोला था मेरे मुर्गे को रानीखेत की बीमारी पड़ गई थी, तो इस वजह से मैंने क्या किए,
इस वजह से मैंने क्या किया है, मुर्गे को क्या किया है, न्यूरोबियान की गोलियां दी हैं। और मैंने पूरी गोली नहीं दी, आधी गोली दी है। आधी गोली एक दिन, आधी गोली दूसरे दिन। तो आपने भी क्या करना है, सबसे पहली स्टेज जब मुर्गे को पड़ जाए, यानी कि उसका गला अगर पकड़ में आ जाए, तो आपने उससे क्या समझना है, रानीखेत की बीमारी और न्यूरोबियान की गोली आपने देनी है। ये आप देख भी सकते हैं, इसे तसल्ली से देख सकते हैं। ये न्यूरोबियान की गोली मिल जाएगी तकरीबन 150 या 130 रुपये की, ऐसे ही मिलती है यहाँ पर। तो आपके इलाके में शायद रेट अलग हो। तो आपने क्या करना है, ये ले आनी है। इस बीमारी को आपने अलग क्या करना है, कमतर नहीं समझना है, क्योंकि मुर्गा आपका पकड़ में आने के साथ साथ फिर वो मार भी सकते हैं। तो आपने जल्द अज जल्द इसका इलाज करने है। न्यूरोबियान की आधी गोली लेकर मुर्गे के मुँह में डाल देनी है। तो अब एक और इलामात ज़ाहिर होगी। एक और इलामात यह है कि उसके नाक में से पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसे गर्म पानी देने और 5 मिनट के लिए एक दिन में एक या 2 बजे के दरमियान पानी रखने। तो ये तो होगी रानीखेत की बीमारी का इलाज। अगर इसका इलाज ये आपको मैंने बताया तभी मुमकिन है, ये अगर पहले स्टेज पर है। अगर इसके अलावा आपका मुर्गा आगे स्टेज पर चला गया तो आपने मेरी वीडियो देखनी है। मैंने मुकम्मल लॉन्ग वीडियो बना रखी है रानीखेत की बीमारी के ऊपर। तो आपने वो देखनी है। आपका मुर्गा इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो खुराक बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं बनाता रहता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये खुराकें मैं तैयार करता रहता हूँ। तो आपने जिस बीमारी के मतलब, जिस खुराक के मतलब आपको मुर्गा तैयार करने हैं, जिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के मतलब आपको वीडियो चाहिए, तो आपने क्या करना है, कमेंट करने, और इंशाल्लाह आप अगले दिन देखेंगे उसके मतलब वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं बात करने लगा हूँ मुर्गे को चुटकी पर लगाने के बारे में। असल बात तो यही है, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये क्या, ये 2 चीज़ें, सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से ही क्या मुर्गा चुटकी पर लग जाते। तो जी हाँ, आपने सही सुने, सही समझ कर आप इस वीडियो पर आए। तो क्या करने हैं आपने, सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ खुराक के बारे में। खुराक आपने कौन सी रखनी है मुर्गे को। मुर्गे को आपने खुराक ऐसी रखनी है कि जो गर्म खुराक हो। अब गर्म खुराक कैसी होगी, अगर मैं आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं बताता हूँ, जाहिर है आप खुराक देते होंगे, दाना देते होंगे, मकई देते होंगे, जो भी मुर्गे खाते वो आप देते होंगे। उसके अलावा आपने क्या करना है, वो आपने देने के साथ साथ एक देसी अंडा लेने। आपने क्या करना है, एक देसी अंडा, क्योंकि फार्मी अंडा नहीं लेना। फार्मी अंडे में उतनी ताकत नहीं होती जितने देसी अंडे में होती है। तो देसी अंडा आपने सबसे पहले एक मुर्गी भी रख लेनी है। सबसे पहले तो मेरी मुर्गी भी अंडे के चक्कर में लगी हुई है, कहीं अंडे की जगह ढूंढ रही है। इसे सबसे पहले अंडे वाली जगह पर रखाते हैं। तो अब तब तक मुर्गों को देखें कि मुर्गे देखें कितनी गर्मी में, ये मेरी खुराक की वजह से। अभी चुटकी पर लगाने की ये देखो मैंने टिप्स नहीं दी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप इनकी गर्मी। तो मैं अपनी देसी मुर्गी को छोड़ आया हूँ, वो अंडा देने की चाह में थी। क्योंकि ये देखें सारे मुर्गे मेरी, लेकिन एक देसी मुर्गी है, रोज़ अंडा देती है। क्योंकि मेरी टिप्स ही ऐसी हैं। मैंने अंडे देने के मुतालिक भी वीडियो बना रखी है चैनल में, आप लाजमी देखें। तो आपकी मुर्गी भी रोज़ अंडा देगी। एक अंडा देती है रोज़, और एक मुर्गा हफ्ते में चुटकी पर लग जाते हैं। ये है मेरी वीडियो। और दोस्तों आपने ये देखें, ये इस मुर्गे ने बांध दी है, जो मैंने क्या बोला था, रानीखेत की बीमारी का शिकार हुए। इसकी आप जान देखें, बाड़ी देखें इसकी आप, और इसकी कुरीज देखें, इतनी अच्छी कुरीज रानीखेत की बीमारी में ये कैसे कर सकते। अब ये भी पठे। तो अब आपको मैं बताने लगा हूँ खुराक के बारे में। जो भी खुराक आप देते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी खुराक मकई, गंदम, बाजरा, बाकी वगैरह, ये रोटी वगैरह देते हैं, आपने क्या करना है, उसमें देसी अंडा मिक्स करके दे देनी है वो खुराक। आपने क्या करना है, फिर उसके बाद मुर्गे को सामने नहीं छोड़ना है। ऐसा एक खारा ले लें, या फिर आपके पास कोई पिंजरा वगैरह या केज वगैरह या खुड़ा वगैरह, वो खाली होना चाहिए। और आपने क्या करना है, मुर्गे को ऐसे मट्टी पर नहीं छोड़ना। ये तो अभी आपको मैंने दिखाने के लिए छोड़े। मैं मुर्गों को वैसे मट्टी पर नहीं छोड़ता होता इतना, क्योंकि अब जब बड़े हो जाते हैं फिर दुम वगैरह ख़राब कर जाते हैं, और फिर इनकी मस्ती वैसी नहीं रहती जैसे कि एक केज में बंद हुए मुर्गे की होती है। तो आपने मुर्गों को केज में बंद कर लेने, मुर्गियों से अलग कर देने, और क्या करने, ये खुराक आपने देनी है। अगर ये खुराक आप देंगे, यानी कि कोई भी दाना, मकई, गंदम वगैरह में अंडा मिक्स करके, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं अंडे के साथ साथ। अगर आपको मुर्गे को जल्द अज जल्द, बहुत ही जल्दी से अगर मुर्गे को चुटकी पर लगाना चाहते हैं, तो आप दूध भी मिक्स करें अंडे के साथ साथ। तकरीबन आधी प्याली आप दूध मिक्स करें। तो आप क्या करेंगे, फिर आपका मुर्गा इतनी मस्ती और इतनी गर्मी में होगा। ये देखिए, ये दोनों कितनी मस्ती में और कितनी गर्मी में। ये अभी बाहर से भी चुटकी पर लगेगा। आपने ये देखें, अभी घूमने की जगह नहीं है इसके पास। ये देखें, ये ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा चुटकी पर घूमेगा। जितनी मरतबा आप चुटकी बजाएंगे उतनी मरतबा ये घूमेगा। अब इसका ये काम बन चुके हैं। तो अब आपको मैं बताने लगा हूँ एक आसान टिप्स।
ये इन खुराकों से अलग है, आपको मैं आसान टिप्स बताने लगा हूँ। वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए कोई बाकी इतनी रॉकेट साइंस नहीं बनेगी। आसान टिप्स ये, सबसे पहले आप ये देखें, ये क्रॉसिंग बीमारी किसके मतलब क्या चीज़ होती है, वो रानीखेत की बीमारी। रानीखेत की बीमारी की होने के बावजूद भी ये देखें, ये मुर्गा कितना गर्म है। अभी हालांकि मैं आम खुराक दे रहा हूँ, सादी खुराक। कौन सी खुराक? यही वाली खुराक, दूध मिक्स करके दे रहा हूँ, जो भी चीज़ों से दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताने लगा था कि अच्छी टिप्स, आसान टिप्स। आसान टिप्स ये है कि ये आसान टिप्स यकीनन आपने थंबनेल में से देखा होगा, तभी आप आए भी होंगे। काफ़ी शौकीन इसे इस्तेमाल करते हैं मुर्गियों, देसी मुर्गियों के अंडे लेने के लिए भी, और मुर्गों को गर्म करने के लिए भी। तो गर्म करना ही मुर्गों को चुटकी पर लगाना है, इस बात को आपने जहन में लाजमी बैठाना है। ये एवियन का कैप्सूल है, ये देखिए मैं देता भी रहता हूँ। ये काले मुर्गे को, जावे मुर्गे को, बाकी दूसरे को भी आज से मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि आपके साथ ही लगाऊंगा उसे। आप भी अगर आज चुटकी पर लगाएंगे आज से, तो इंशाल्लाह ये भी हीरा भी मैं लगाने वाला हूँ। तो अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, एवियन के फूल देने, और जब आपने देखना है कि मुर्गा जब अगर खाना उसने यानी कि खुराक थोड़ी खाई हुई है, रात का वक्त है, यानी कि आपने ज़्यादातर क्या करना है, रात के वक्त, रोज़ रात के वक्त आपने एवियन का एक फूल लेने और मुर्गे के मुंह में डाल देने, ना पानी देने साथ, ना कुछ, ना काम, बस सिर्फ और सिर्फ क्या, एक एवियन के कैप्सूल डाल देने रात के वक्त। और क्योंकि रात के वक्त वो अकेला होगा और उसे गर्माइश आती रहेगी, तो सुबह आप देखेंगे वो पहले ही दिन इतना गर्मी में होगा कि वो आपको भी पड़ेगा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या करना है आपने, अब तीसरी बात मैं बताने लगा हूँ। तीसरी बात ये है, न कोई मेडिकल है, न कोई खुराक की बात है। तो खुराक तो आपको मैंने बता दी। अगर मुर्गे को क्या मजबूत रखने के लिए भी, अगर मजबूत भी रखना चाहते हैं, तो आप यही खुराक इस्तेमाल करें। लड़वाना चाहते हैं, यही खुराक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये देसी खुराक है। दूध में जो ताकत है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है, और अंडे में, देसी में वो ताकत है ना, वो भी किसी चीज़ में नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, अब तीसरी बात मैं बताने लगा हूँ। तीसरी बात यह है कि मुर्गे को जब आपने अलग बंद करना है, ऐसे केज में अलग अलग अब जब आप बंद करेंगे, ये तो अभी दूसरे हीरे को मैंने चुटकी पर लगाना नहीं चाहा, क्योंकि अभी मैंने इसके सामने ही रखा हुआ। सामने आपने नहीं रखना, क्योंकि अगर सामने हो गए तो ये अपनी मस्ती ऐसे ही उतार लेंगे मुर्गे को देख कर ही, गुस्से में। तो अब आपने क्या करना है, अलग केज में बंद करना है मुर्गे को। ऐसा आप कोई पिंजरा ले लें, उससे कवर कर लें, चारों साइड से उसे आप कवर कर लें, और मुर्गियों से अलग। मुर्गियाँ दिखनी भी नहीं चाहिए मुर्गियों को, सिर्फ आवाज़ आ सकती है, वो तो कुछ नहीं है, लेकिन मुर्गियाँ दिखनी भी नहीं चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, फिर एक हफ्ता, ये तो ज़रा ज़्यादा हो सकता है ना, क्योंकि ये कोई टोटका वगैरह नहीं है। एक हफ्ता आपने मुर्गे को ऐसे ही बंद करके खुराक वगैरह देनी है, जो भी खुराक देते हैं आप। अगर ये दूध वाली ना भी दें तो चुटकी पर लगाना चाहते हैं तो इसके बगैर भी, क्योंकि हर एक भाई के घर में दूध वगैरह नहीं होती, भैंसें वगैरह नहीं होती। हमारी तो भैंसें हैं ना, मैंने व्लॉग में बताया हुआ है, हम नई भैंस लाई है हमने ना, तो इस वजह से दूध वगैरह का इतना वो नहीं है, इशू नहीं है। अगर आपके पास दूध वगैरह भैंसों का नहीं है, बकरी का नहीं है, तो अब के सादी खुराक दें और मुर्गे को अलग बंद कर दें किसी भी केज में। तो फिर क्या करना है, मुर्गी को अलग कर देने एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता आप जो भी खुराक देंगे उसका कोई इशू नहीं है। एक हफ्ते के बाद आपने क्या करना है, एक हफ्ते के बाद वही मुर्गी जिसके साथ आपने जोड़ा लगाया हुआ है या पैर लगाया हुआ है, यकीनन अगर मैं आपसे कहूँ कि देसी मुर्गी इसके लिए अच्छी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि देसी मुर्गियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं असील के बजाय, क्यों असील मुर्गे। तो दोस्तों ये तो बस अल्लाह की कुदरत है, पता नहीं क्या है ये निज़ाम है। तो अब क्या करना है, देसी मुर्गी आपने लेनी है और एक हफ्ते के बाद मुर्गे के सामने लेकर जानी है। मुर्गा आप देखेंगे इतनी मस्ती में होगा, क्योंकि जब मुर्गा बांग तोड़ जाते हैं तो उसके बाद वो फिर ये नहीं देखता कि असील कौन है, मेरा बाप है या फिर दादा है, वो ये नहीं देखता। वो फिर पढ़ने की तैयारी में होते हैं। वो कहते हैं बाप को भी मारूं और दादे को भी मारूं, सिर्फ और सिर्फ मुर्गी ले लूं, ये काम उसको होते हैं बस। तो आपने क्या करना है, मुर्गी को हाथ में लेने, ये अभी आपको मैं करके बताता हूँ, लेकिन शायद नहीं करूँ, क्योंकि स्ट्राइक वगैरह का ख़तरा होते हैं मुर्गियों को हाथ में पकड़ने से। अभी मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आपने मुर्गी हाथ में लेनी है, 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद मुर्गी हाथ में लेनी है, मुर्गे के सामने रखनी है। मुर्गा आपकी तरफ आएगा, अगर आपके साथ वफादार होगा तो वो आएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही मुर्गे के पीछे घूमने के लिए होगा, आपने चुटकी बजा लेनी है। तो ये काम आपने करना है, चुटकी बजाएंगे तो यकीनन आप अगर 1 हफ्ता और, क्योंकि 1 हफ्ता तो बंद करने पर लग जाएगा, 1 हफ्ता और अगर आप ये काम करेंगे तो
दीजिए चुटकी पर, उससे मुर्गी हो या ना हो उससे ये मालूम हो जाएगा कि मुर्गा मुझे चुटकी जब आप बजाएंगे उससे ये मालूम होगा कि मुझे मुर्गी मिलने वाली है या फिर खुराक, आपने खुराक भी नहीं देनी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यकीनन हर एक पॉइंट, हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपके लिए कीमती बना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। तो आप कमेंट्स लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियो कभी कभार देखने को मिलती है कि एक ही वीडियो में इतनी टिप्स। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।